आप सभी को प्रणाम करता हूँ। इप्सा ने मेरे पास और भी कोट है, संयोग से आज पहन के आ गया मैं। हाँ, नहीं तो तुम्हारे को लगे वीर जी बैठे सरदार जी कहेंगे कि यार इसका कल एक ही है क्या। और हालांकि ये वही का वही पहना तो उससे ये भी फायदा है कि लोगों को लगे कि इसका खुद का ही है, किराए से लेके नहीं चलता वापड़ा। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आदा जी आप भी बैठ जाओ। हाँ नहीं थैंक यू की क्या बात, 4 कुर्सी खाली मेरे को अच्छी नहीं लग रही थी और आप खड़ी भी अच्छी नहीं लग रही थी, ऐसा नहीं है। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत भव्य मंच है। आदरणीय अचल सर विराजमान हैं, आदरणीय अनिल सर जो एक प्रखर वक्ता भी हैं, प्रखर संपादक भी हैं। हमें गर्व होता है कि एक ऐसा अखबार भी हमारे शहर में है जो बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के पत्रिका के इस क्षेत्र में अपनी न्यूज़ को, अपने अखबार की खबरों को छापता है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां अच्छी पत्रकारिता के लिए, एक बार पूरा सदन तालियां बजाए, ईमानदारी की तालियां ईमानदार व्यक्तित्व के लिए। और आप सभी विराजमान, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन हो रहा है और मेरा नंबर अब आया तीसरे नंबर पे, तीसरा हो रहा है। ये दीदी फिर जा रही हैं, 3-4 बार जाकर के आ भी गई। हालांकि आप वापिस आना मेरे टाइम पे वापस। अच्छा है, बीच में से एकदम से अपन जैसे कुछ कविताएं सुना रहे हैं अचल सर, एकदम से कोई आदमी श्रोता खड़ा होता है तो ऐसा अपने को लगता है कि अभी अपन ने सोयाबीन का बीज अभी बोया ना, अभी का अभी गाऊं। एकदम अजीब लगता है क्या। बड़ा एक एक करके धीरे धीरे थोड़ा अगर जाना भी हो तो टॉयलेट बाथरूम के लिए तो थोड़ा धीरे धीरे जाते रहें। हमारे बीच में सरदार जी विराजमान हैं। पहले मेरे को लग रहा था कि यार बड़े कम श्रोता हैं, लेकिन जब 1.25 लाख और 1.25 लाख 2.5 लाख श्रोता तो जोरदार तालियों का सम्मान होना चाहिए। आप जहाँ हो वहीं बैठ करके सुनते रहो। ये तत्र सर्वत्र हम तो व्याप्त हैं। आप लोग सुनते हो, हमारी आवाज़ बाहर भी जाएगी, वहाँ भी जाएगी। एबी रोड का बोला और भाई ने भी बहुत अच्छी, पलाश भाई ने कविताएं सुनाई। यहाँ कविता, वहाँ कविता, उसकी जुल्फों में कविता। मैं कहीं आपको जुल्फों उल्फों में नहीं ले जाऊँगा। मैं एक भी पंक्ति ऐसी नहीं बोलूँगा सर जिससे आपके माथे पर सल पड़े और मेरी बॉडी पे बल पड़े। हाँ, क्योंकि मेरी बॉडी इस बात का, ये जो चेचिस भगवान ने बनाया है, ये इस बात का गवाही नहीं है। और मतलब ये इसमें इतनी क्षमता भी नहीं है कि मैं आपको ज़्यादा ज्ञान की बात बोल सकूं। ना इस अवनीश भाई की तरह जोर जोर से चिल्ला करके बोल सकता हूँ। अगर मैं ज़्यादा जोर से चिल्लाऊँ तो मेरे फेफड़े फट के बाहर आ जाए, क्योंकि भगवान ने चेचिस ऐसा नहीं बनाया। देखो मैं जोरदार 5 आ गए। 5 आ गए। टीआरपी मेरे भी ठीक ठाक ही है। हालांकि बहती गंगा में हाथ धो रहा हूं मैं। एक तो आदरणीय मैडम ही है अर्पिता मैम, और एक तो हमारी एंकर ही है, तो बेचारे उनको तो आना ही थका जाते हैं। अच्छा लिफाफा लेने गए थे लिफाफे। अरे थैंक यू सो मच, विराजमान हो आप। ये बढ़िया काम करा आपने। भले ही 10 मिनट और लगता तो भी चलता। बैठो आप बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आकर के आईपीएस एकेडमी में। और मैंने नीचे आकर के ये सूट डाला। गर्मी थी, दिन में 3-4 बजे तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी, तो उसके पहले तो मैं टी शर्ट में था और थैली में ये ब्लेजर डाल रखा था। तो वो भारी जी उसने रोक दिया मेरे को, बोले बेटा कहाँ जा रहे हो। अरे मैंने कहा कि प्रोग्राम हो रहा। बोला कि आप पापा मम्मी को लेके नहीं आए। इतने बदतमीज लोग हैं। ये हाइट को लेकर के बहुत सारे इतनी समस्या हैं। अचल सर आप आनंद लेना। मैं आपको बताऊं, इतनी दूर जाता हूं कवि सम्मेलनों के लिए, बहुत सारी जगह तो लोगों को मेरे को एडवांस में बताना पड़ता है कि भाई साहब मैं भी कवि हूं। नहीं तो लोगों को ये 4 फुट की संरचना देख करके भरोसा ही नहीं होता है कि यार ये भी आदमी कोई कवि होगा क्या। अभी पिछले दिनों आपने ये बहुत बढ़िया व्यवस्था रख रखी है। ऑडिटोरियम है, A ग्रेड का प्रोग्राम है, टेंट मोंगे चोंगे, माइक वगैरह सब व्यवस्था है, अच्छी है। माइक भी बहुत अच्छा लग रहा। आप खर्चा कर रहे हैं, बढ़िया खर्चा, ये अच्छी बात है। वो अलग बात है कि कवियों को नहीं दे रहा आप ज़्यादा अच्छी, पर ये मैं मजाक कर रहा हूँ मैं। ये हास्य रस के कवि जो होते हैं, नहीं आप चिंता मत करो। आप कुछ नहीं भी दोगे तो आपका प्रेम लेके जाएंगे। ऊपर से तो कहना पड़ता है सही। तो विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जब कार्यक्रम होते हैं तो एक आनंद होता है, क्योंकि वहाँ शिक्षक होते हैं और स्टूडेंट्स होते हैं। यही तो होंगे और कौन से होंगे। आप इस आश्चर्य से देख रहे हो जैसे कोई ज्ञान की बात कर रहा हूँ मैं।
अच्छा, ज्ञान की बात मैंने, जैसा कि आदरणीय मैडम, मैंने पहले ही कहा, आप नहीं थी, मैंने बताया कि मैं ये चेची जैसा है, मैं ज़्यादा ज्ञान की बात कर नहीं सकता। अभी आपने बहुत बढ़िया है, आपका माइक भी बहुत अच्छा है, इसको मैंने मेरी साइज का कर लिया अभी। अन्यथा पिछले दिनों उज्जैन में फंस गया मैं कवि सम्मेलन में। उसने उज्जैन में माइक ऐसा लगा रहा कवि सम्मेलन के मंच पे कि उसके हैंडल में जंग लगी हुई। अब वो ऊपर नीचे नहीं हुए, टस से मस नहीं हो, हिले ही नहीं वो अनिल सर, माइक हिले ही नहीं। लेकिन वो माइक वाला बड़ा चंट, वो क्या करता कि कोई लंबा कवि आ जाए तो माइक के नीचे एक ईंट फंसा देता, माइक ऊंचा हो जाता। और भी लंबा कवि आता तो माइक के नीचे 2 ईंट फंसा देता। कोई और भी लंबा कवि आता तो वो 3 ईंट फंसा देता। बात तो तब हुई जब मेरा नंबर आया तो माइक वाला अपनी जगह से उठा ही नहीं, वो नीचे से ही बोला रोहित जी। मैंने कहा क्या है? बोले काम करो, माइक के नीचे से ईंट हटाओ, तुम्हारे नीचे ही फंसा लो। वाह वाह, इतने बेकार लोग हैं। आप लोगों का मन हो रहा था ऐसे ऐसे रामदेव बाबा की वो थोड़ी हो रही सत्संग। ढंग से ताली एक बार बजाओ। हाँ, आप कम संख्या में लेकिन घनत्व में ज़्यादा हैं। क्योंकि देखिए साहब, हम कवि सम्मेलन में सरस्वती की कृपा है, हमारा कुछ नहीं, वो सरस्वती की कृपा है कि हम यत्र तत्र देश में जाते हैं, बड़े बड़े स्टेडियम्स में प्रोग्राम होते हैं, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, वहाँ बहुत सारे श्रोता होते हैं, संख्या बहुत होती है, यहाँ कम है। लेकिन आपकी ये संख्या का महत्व उन हजारों लोगों की संख्या से ज़्यादा है। आप लोगों का महत्व ठीक उसी प्रकार ज़्यादा है जिस प्रकार मुट्ठी भर गुलाल से ज़्यादा चुटकी भर सिंदूर अधिक मायने रखता है। आप लोगों की संख्या को मैं प्रणाम करता हूं। आप लोग, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं, क्योंकि जब भीड़ के कवि सम्मेलन होते हैं तो कवि भीड़ में चला जाता है और कविता भाड़ में चले जाता है। इसलिए भीड़ भाड़ वाला नहीं है। आप अच्छे हैं, थोड़े हैं लेकिन अच्छे हैं। आप लोग आनंद लेते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि मेरे को सुमड़त्व को प्राप्त हुए लोग बड़े अच्छे हैं। मैं घृणा करता हूँ सुमड़े लोगों से। आदमी प्रसन्नचित्त अच्छा लगता है, खुश अच्छा लगता है। तो पिछले दिनों की बात है, हम लोग 3 कवि और साथ में कवित्री, जैसे वहाँ जबलपुर पहुंचे हम लोग। आप सफ़र में थे, लोअर टी शर्ट में था मैं। अब जैसे वहाँ पहुंचे तो आयोजकों ने स्वागत करा, आइए सर बैठिए, बातचीत शुरू करो। को 5 मिनट भी नहीं हुए कि वो जो कवित्री थी, उन्होंने, वो थोड़ी उम्र में थी, कवित्री एजेड थी, उन्होंने वो आयोजक मंडल में से एक आदमी को जोरदार चाटा खींच के मार दिया। अब वीर जी हम लोग तो सुन रहे हैं। मैंने कहा मैडम चाटा क्यों मार दिया? अरे बोले बात ही इसी कर रहा है। मैंने कहा हुआ क्या? चाटा मारा क्यों? अरे बोले बात ही इसी कर रहा है। मैंने कहा हुआ क्या? मैडम चाटा मारा क्यों? अरे बोले रोहित जी तुम्हारे तरफ इशारा करके मेरे से पूछ रहा था, मैडम आपका बच्चा बड़ा सुंदर है, भी कविता वाह। इतने आप लोग हंस रहे हो, मेरे प्राण निकलते हैं। आप लोग हंस रहे हो। मैं तो पिछले दिनों मेरे साथ घटनाएं घटती, दुर्घटनाएं, ये सब कल्पना के कवि हैं। सब कल्पना के कवि, मैं विडंबना का कवि हूँ। मेरे साथ विडंबनाएं घटती हैं आदरणीय मैम। अभी पिछले दिनों की बात है, मैं महाकाल बाबा की सवारी देखने गया श्रावण महीने में। देखो अब देव दर्शन करने जाऊँ, वहाँ भी दुर्घटना घट रही। भगवान ने पता नहीं कौन सी कलम से कुंडली लिखी मेरी, टूटी कलम से। और भले वो टूटी हो कि अच्छी कलम हो, लेकिन इतनी तो गारंटी है वो कलम छोटी होगी। ये नहीं निकली है अभी। गजब है, ये गजब है। वो अब मैं वहाँ महाकाल बाबा के दर्शन करने गया, जो महाकाल के नारे लग रहे, भयंकर भीड़। तो मैं अकेला नहीं गया, मेरी गुड़िया को लेके गया, 5 साल की बेटी है मेरी। हाँ, मेरी खुद की। भरोसा तो रखो आप। वो अलग बात है कि महीने भर तक मेरे को भरोसा नहीं हुआ। तो मैंने उसको, गुड़िया को, सत्य घटना आदरणीय अनिल सर, मैं उसको गुड़िया को गोद में उठा रखा, जो महाकाल के नारे लग रहे, भयंकर भीड़ हो रही। अच्छा मेरे को खुद को तो दिख नहीं रहा, उसको क्या दिखाऊं? अब ना मेरे को दिख रहा, ना उस बच्ची को मैं दिखा पा रहा। तो मेरे अंदर का पिता भी ग्लानि के भाव से परेशान हो रहा कि क्या यार, ना दर्शन अपन कर पा रहे, ना चोरी को करा पा रहे, भयंकर भीड़। तो मैंने धक्का देकर के घुसने लगा। मैंने कहा धक्का दो पंडित और घुसो। अब धक्का देकर के घुसने लगा तो आगे एक बाबूजी खड़े हुए बुजुर्ग, वो जोर से मेरे को चिल्लाए, बोले बेटा यहाँ कहाँ घुस रहा है भीड़ में? और ये बच्ची को तो घर पे छोड़ के आता है इसके मम्मी पापा के पास में। तो मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा बाबूजी ये बच्ची का पापा मैं ही हूँ। तो उन्होंने मेरे को नीचे से ऊपर तक देखा और क्या बोले बेटा भले ही छोरी को लेके भले ही मेरे माथे पे बैठ जा, पर कम से कम झूठ तो मत बोल। तालियां कमजोर है आप लोगों की। क्या बात है। अब लग रहा है हमको कि आप चैतन्य हो गए, जागृत हो गए। क्योंकि ये, अच्छा आपको क्या बताऊं, मतलब कदम दर कदम ऐसी पीड़ा मेरे साथ में होती हैं। आपको क्या कविता सुनो, मेरे जीवन में ऐसी कविताएं घटित हो रही। अभी पिछले दिनों
वाह भाई वाह में गए कवि सम्मेलन, वहाँ शूटिंग के लिए शैलेश जी के उस प्रोग्राम में 4-5 एपिसोड मैंने भी करे, इतने नहीं करे जितने मनीष ने करे। इसने तो थोकबंदी करे, मतलब दर्जनों से ज़्यादा। भगवान जाने के इसको वहीं रख लिया था, उनने कहने क्या करा था यार। शैलेश जी को भी यह पसंद आया यार। बहुत प्यारा मित्र है, एक बार जोरदार तालियां मनीष के लिए बजा हुआ। अभी पिछले दिनों वहाँ हम लोग एक जगह होटल में ठहरे हुए 8-10 लोग, हिमांशु भावसार हिंद देश का, शहर का नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा है देश का एक प्रखर वक्ता, प्रखर कवि हमारे बीच में। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां हिमांशु हिंद के लिए होनी चाहिए। ये बहुत स्वाभिमानी आदमी है, जैसे कोई जय हिंद बोलता तो ये खड़ा हो जाता है कि यार मेरे लिए कह रहे जय हिंद। हिमांशु हिंद अच्छे कवि हैं। तो पिछले दिन हम लोग होटल में ठहरे हुए, हिमांशु भाई, मैं, पलाश भाई, हम लोग तो उस मनीष भाई और हम लोग, तो होटल में आग लग गई, सब लोग नीचे भाग गए, उठा उठा के लोग ऊपर से फेंक रहे हैं लोगों को, क्योंकि इतनी भयंकर आग लगी उसमें होटल में। तो लोग नीचे से चिल्ला रहे और बोले जो हो उसको फेंको, आप तो जो भी होगा, भले वो पाँव टूटेगा, हाथ टूटेगा, लेकिन जिंदा तो बचेगा। तो मेरे को फेंका, झेल लिया लोगों ने हल्का ही, हिमांशु को झेल लिया, अब पलाश भाई को फेंका तो 4-5 थोड़ा लंबा आदमी तो झेल लिया, अब मनीष भाई को झेला तो उन्हें झेल कर फेंक दिया। वो नीचे से चिल्ला, बोला रे यार कम से कम जलेगा तो मत फेंको। आदमी बहुत चैतन्य है, हमारा प्यारा भाई है। और मैं आपको बताऊं, यत्र तत्र हम जाते हैं तो हम कवियों के साथ विडंबनाएं घटती रहती है। मेरे प्यारे भाई ने कहा कि चलो वाह भाई वहाँ में चले, वहाँ गए, और वहाँ फोटोग्राफर्स ने फोटो लिए। भगवान की कृपा है, 4-5 कैमरे देख रहे हैं, फोटो मेरा भी ले रहा हो कि नहीं ले रहा? ले लिए, हाँ लेते रहना यार टाइम पे, कम से कम लुगाई को बताएं तो सही कि हाँ वहाँ गए IPS में। तो अन्यथा क्योंकि क्या है, हम लोगों को क्या सुनाए, हम यहाँ सुनाने के लिए आए, इसलिए क्योंकि हमको हमारे घर वाले नहीं सुनते, इसलिए हम यहाँ आपको सुना रहे हैं। ये आदरणीय रवि भाई साहब, ये लोग, पलाश भाई भी श्रृंगार के भी करते हैं, आपने अभी सुना ही, रोमांटिक आदमी है, बहुत बढ़िया है। हमारे एक मित्र गौरव साक्षी, वो भी श्रृंगार का कवि है। तो उसने पिछले दिनों वो शादी हुई तो सुहाग रात का टाइम, रात को भाभी जी को श्रृंगार की कविता सुनी, बहुत शानदार, और वहीं की वहीं सुना दी। तो भाभी बोली कि वाह वाह, बोले वाह वाह क्या थाली बजे। कभी तो वहां फंसे ना, ताली कम आ रही, ताली नहीं आ रही। तो कभी तो अपना विडंबना में रहता। लुगाई की क्या बात करूं मैं, अभी पिछले दिनों प्रोग्राम में मैं गया उधर बनारस तरफ, ये हिमांशु भाई मेरे को लेके गए, अवनीश भाई भी साथ में, हम लोग बनारस तरफ, लखनऊ तरफ, अनिल सर उधर लंबी यात्रा थी, 8-10 कवि सम्मेलन थे। तो बनारस से मैंने 1000 रुपये की साड़ी ली और मेरी वाइफ को पार्सल किया। मैंने कहा सुन, तो मैंने पार्सल करी एक साड़ी 500 रुपये की, बहुत शानदार। बोले 500 की? मैंने कहा बनारस में तो ढेर साड़ी है, कोई कमी है? मैंने कहा 500 रुपये की शानदार साड़ी भेजिए देखना। मैंने फ़ोन रख दिया। अभी हिमांशु भाई मेरे से पूछा, बोला पंडित ये क्या मामला? मैंने कहा कैसा? अरे बोले यार आदमी 200-500 की खरीदता, वाइफ को 1000 की बताता है, 500 की खरीदता तो 1500 की बता, तू उल्टा कर रहा, 1000 की साड़ी अभी हाल मेरे सामने पैसे गिन के दिए और भाभी को बता रहा 500 की। अरे मैंने कहा मेरी लुगाई यही ऐसी। बोले कैसी? अरे मैंने कहा मैं कोई भी चीज़ लेके जाता हूँ उसको बताता हूँ, देख ये साड़ी लाया, कितने की? मैं 600 रुपये की। ये राजवाड़ा पे 400 रुपये भी मिल जाए। ये भिंडी क्या भाव लाए? ये 25 रुपये की भाव भर दी उसने। ये 15 रुपये पाव में मारी मारी फिर रही ठेले पे, कैसी मछलानी मट भिंडी लेके आए, बेकार ऐसी। तो वो हल्के में लेते, उसको लगता है कि मेरे आदमी को कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। हालांकि मैं क्या है, हर आदमी इस समस्या से पीड़ित है। मतलब वो बहुत बड़ा पत्रकार क्यों नहीं हो, कलेक्टर ही क्यों नहीं हो, नहीं मैं, अच्छा अगली बात पे आप तो हंस रहे हो, मेरी गारंटी इस मंच से अगली बात पे अनिल सर ने 5 तालियां नहीं बजाई तो अगली बात पे आदमी भले कितना बड़ा कलेक्टर हो, विधायक हो, सांसद हो, पत्रकार हो, प्रेसिडेंट ही क्यों नहीं हो, लेकिन वो जब घर जाता है ना तो आधी रात को उसकी लुगाई उसको पलंग पे बिठा के एक ही बात बोलती है कि तुम्हारे में अक्ल नाम की चीज नहीं। और आदरणीय अचल सर, वो भी आदमी हाँ गर्दन हिला के हाँ ही भर रहा होता है, अगली बात पे ढाका और ताली आपके पूरे लगेंगे, वो गर्दन हिला के हाँ इसलिए भर रहा होता है क्योंकि वो सोचता है कि अगर मेरे में अकल होती तो इससे ब्याह कौन करे। क्या बात है, वाह वाह गजब। तो ये दिक्कत है। तो मैंने वो बात अधूरी रह गई, देखो 4-5 चीज एक साथ चल रही, तो ये भी लफड़ा है, याद रह नहीं रहे, बड़ा संकट है। खैर घर में एक जैसे मोजे मिल जाते हैं, यही पुरुषों की बहुत बड़ी, वो सर मेरे को देख भी रहे।
वो मुझे भी देख रहा है कि हाँ कपड़ा सही साइड पहन के आया कि नहीं। अच्छा दिक्कत ये है, तो मैं बता रहा था, तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा वो पत्नी हल्के में लेती है, तो मैंने कहा अभी 1000 की साड़ी खरीदी है, उसको 500 की बता रहा हूँ, तो उसको लगेगा कि हाँ 500 रुपये में इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। बोला हाँ ठीक है। अब मैंने भेज दी पार्सल। 3 दिन बाद जब हम लखनऊ में थे तो उसको साड़ी पहुँच गई, उसका फ़ोन आया, बोले पार्सल मिल गया। और मैंने कहा वेरी गुड, कैसी लगी साड़ी? अरे बोले बहुत शानदार, एक नंबर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बढ़िया 500 रुपये में और क्या लेकर? बोले बहुत प्यारी लग रही साड़ी, बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन एक और बात सुनो। मैंने कहा क्या? बोले साड़ी मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है, पास वाली विमला भाभी को और भी अच्छी लग रही थी, आपने 500 रुपये में खरीदी थी, मैंने 700 में बेच दी। ये मरण हो रहा है, अब क्या करोगे आप? कहाँ बच करके जाओगे आप? तो बड़े समस्याएं हैं, बड़ी दिक्कतें हैं। ये फोटोग्राफर्स फोटो ले रहे हैं, वाह भाई वाह में फोटो लिए। उस फोटोग्राफर ने तो पहले ये मनीष भाई खड़े हुआ, अब इसके फोटो लिए 15-20 एंगल से, अलग अलग एंगल से, इधर से उधर से 10 प्रकार से फोटो लिए। फिर एक कवित्री खड़ी हुई, उनके फोटो लिए 15-20 फोटो अलग अलग एंगल से, इधर से उधर से 10 प्रकार से। फिर मैं खड़ा हुआ तो खाली एक ही फोटो लिया और बात खत्म। तो मैं बैठने लगा यार, तो दूसरे फोटोग्राफर ने उससे बोला, अरे बोले ले ले रोहित जन्नाट की भी फोटो ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार। अरे बोले ले ले इनकी भी फोटो ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार। बोले क्यों यार? अरे बोले इसको रोहित जन्नाट को बनाने में भगवान ने मेहनत नहीं करी, अपन काहे को करो। तालियां बराबर उठाते रहो आप लोग। आदमी ऐसे हल्के में ले रहा, बताओ आप क्या करोगे? आप बड़ी दिक्कतें हैं। ईश्वर ने, भगवान ने बनाया, संसार बनाया, अद्भुत कृति मनुष्य बनाया, तो भगवान मुस्कुराया कि मैंने एक अद्भुत कृति बनाई, मनुष्य बनाया। लेकिन जब भगवान ने मेरे को बनाया तो भगवान ठहाका लगा के हंसा और बोले मजा आ गया। तो नारद जी ने पूछा, बोले इसमें क्या मजा आ गया? आपने तो इतने सारे मनुष्य बनाए, ढेर सारे मनुष्य बनाए, ये रोहित जन्नाट को बनाया तो क्या मजा आ गया? अरे बोले देख तो सही, मजा आया तो ताली आपको उठे। भगवान उनसे ने पूछा, बोले कि बहुत सारे मनुष्य बनाए, ये रोहित जन्नाट को बनाया तो इसमें क्या मजा आ गया? तो भगवान क्या बोले? अरे बोले देख तो सही, मटेरियल तो थोड़ा सा लगा लेकिन आइटम कितना जोरदार बना। वाह वाह